खबर यूपी की जनपद मुरादाबाद से है, जहां आज विकास भवन परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से पूरे जनपद भर के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पूरे विकास भवन को किसानों ने अपने अपने वाहनों से ब्लॉक करके रखा। सुबह 11 बजे से शुरू होकर के धरना शाम 7 बजे तक लगातार चलता रहा। किसानों का बार बार कहना था कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। वैसे सीओ सिटी अर्पित कपूर ने किसानों को मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। शाम के 6 बजे एडीएम मौके पर पहुंचे, किसानों को मनाने का प्रयास किया और कहा कि जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नौसिम का कहना है कि जनपद भर के गांव में सड़कों को तोड़कर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन हमें कहीं भी अभी तक पानी शुद्ध पीने को नहीं मिला है। जबकि बरसात का मौसम है, पूरे जनपद भर की सड़कों का बुरा हाल है। मरम्मत के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। लगातार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहीं भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिपाल चौधरी ने बजट को किसानों के साथ छलावा बताया। भाकियू के मंडल अध्यक्ष यशपाल चौधरी ने कहा कि बजट में किसानों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। यह सरकार व्यापारियों की है, किसानों की सुनने को तैयार नहीं। यदि उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है तो किसानों का भी कर्ज माफ करे सरकार। तो महानगर अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि बजट से किसानों व युवाओं को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। इस मौके पर डॉक्टर नौसिंह राष्ट्रीय सचिव, चौधरी ऋषिपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, शुभम राठी प्रदेश प्रभारी युवा, महानगर अध्यक्ष पंकज चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दीपक सिंह, अजय पाल सिंह, धनेन्द्र शर्मा, जिला महासचिव माजिद हुसैन, डॉक्टर चरण सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब बताइए, आज यहाँ विकास भवन आप पहुँचे हैं, क्या मामला है? समस्या ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी दामोदर, वो यूँ कहें हम ना खावा ना खान दें। अमित शाह जी के द्वारा तमाम पानी की टंकियाँ देश में लगी हैं स्वच्छ पानी पिलाने के लिए। ये स्वच्छ विकास भवन है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो सड़कें गांव में टूटी हैं, पानी की एक बूंद किसी जनता के एक व्यक्ति को मिला हो पानी पीने के लिए, वो स्वच्छ पानी। और सड़कों का इतना बुरा हाल है कि हमारे पशुओं की पैर, आदमी तो आदमी, इतना दूभर है उनकी स्थिति कि पशुओं के पैर भी आ गए उन पर चलने के लिए। और वो जब उनकी जो वो है नहीं कंकड़ पत्थर, वो पैरों में चुभते हैं बुरी तरीके से। ये हाल हमारे जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी, उनके द्वारा ये पानी की टंकियाँ लगी हैं। वो पैसा कहाँ गया उन सड़कों को ठीक करने के लिए, हम ये जानना चाहते हैं। तब हम सीडीओ साहब के पास आए और डीएम साहब को हम बीच में लेना चाहते हैं कि डीएम साहब को भी ये जानकारी हो कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। ये हम मानते हैं हाथ के हाथ सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए थी, बाकी सब पानी जो का त्यों और कुनबा डूब गया। सुबह 11 बजे से आप लोग बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा? अधिकारी कोई नहीं आया। भाई एक सीओ साहब आए, एक एसीएम साहब आए, वो कह रहे सीडीओ साहब से बात कर लो। सीडीओ साहब से क्या बात कर ले? सीडीओ साहब का तो विकास ही एक इस लिखाया स्वच्छ विकास भवन। जहाँ स्वच्छ विकास भवन हो तो सीडीओ साहब को तो खुद ही विचार करना चाहिए। हम चाहते हैं जितनी भी यहाँ गंदगी है, वो गंदगी डीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के सामने जो भ्रष्टाचार है, जो आपके अनियमितताएँ हैं, वो डीएम साहब के सामने एक बार जरूर सामने आनी चाहिए। कहाँ है भ्रष्टाचार? है जी, भ्रष्टाचार कहाँ है? प्रत्येक गांव में अगर हम प्रमाण पत्र आय का भी बनवाने जाएंगे तो 2000 रुपये सच मिलेगा। ये प्रमाण है हमारे पास। हम प्रमाण सहित बात करेंगे आज डीएम साहब से, बगैर प्रमाण के किसी बिंदु पर बात नहीं करेंगे। प्रमाण देंगे और अपनी बात। अभी क्या मांगे हैं आप? मांग ये गांव के रास्ते ठीक हो। भाई गांव का साहब ने क्या आश्वासन दिया है जी? सीओ साहब ने क्या आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं। वो ये चाह रहे हैं 1 मिनट सीडीओ साहब से बात कर ले। अकेले सीडीओ साहब से क्यों बात कर ले भैया? अच्छा, डीएम साहब आएंगे? डीएम साहब हमारे बीच में हमें उनके सामने मतलब बिंदुवार बात हो, सारे प्रमाण बिंदुवार देंगे हम। एक शब्द भी इधर से उधर हमारा अगर कोई प्रमाण से अलग हो तो हम उसका जुर्माना देंगे। तो सारी दुनिया इस किसान पर निर्भर है, इसका ये बुरा हाल, ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान अब जाग चुका है, ये संगठित है,
आप देख रहे हो संगठन नहीं होता। यही एक टिकैत का संगठन ऐसा है जो हर लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है। एक दिन लगे, हमने तय को कर लिया, 13 महीने वहाँ लगे तो 26 महीने यहाँ लगा देंगे। बहरहाल इस गंदगी को जरूर दूर करेंगे। ये बात बर्दाश्त नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ उन सड़कों का, वो पानी क्यों नहीं मिला उन स्वच्छ पानी का। जो स्वच्छ पानी की टंकियाँ लगी वो कहाँ चली गई? इस किसान जनता के लिए लगी कि हम पानी पिलवाएंगे स्वच्छ। आज बीमारियाँ फैल रही हैं, नीचे बहुत बड़े ऐसे शुक्राणु हैं जो मतलब पानी के अंदर तमाम लैट्रिनों में जो एक बोतल पानी से हम जो है लैट्रिन जाते थे। आज वो लैट्रिन का पानी जाए तो ज़मीन में गया है। भाई हम भी चाहते हैं वो स्वच्छ पानी हमें तो भी तो मिले पीने के लिए। क्यों लगी हैं अरबों खरबों रुपए और टंकियों में इनका खर्च हुआ है? आखिर क्या कारण है वो? इन्हें पता नहीं, इन्होंने आंखें मीच रखी इन्होंने। ये आज देश का बुरा हाल है। अरे ये हमारी सारी बात ऊपर तक पहुंचा मैं, इन्हें भी लाभ मिलेगा, इस जनता को भी लाभ मिलेगा। जी, क्या नाम आपका? ऋषिपाल सिंह, BKU पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष। ऋषिपाल जी बताइए, जो बजट आया है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, बजट में जो आशा और विश्वास था किसान का, उसमें निराशा साबित हुई है। जैसे नंबर 1, भाई जब उद्योग का कर्ज माफ़ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? हम तो ये मांग करते हैं किसान परिवार की एक आय एक विधायक निधि के बराबर होनी चाहिए। कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए, भयमुक्त समाज होना चाहिए, टैक्स में जवान होना चाहिए। तो बजट में सबसे पहले सबसे पिछड़े आदमी की बात शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तमाम समस्याएं हैं। भाई लागत का 1.5 गुना अभी तक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। 1997 में वाजपेयी सरकार थी। वाजपेयी सरकार में किसान का कम ब्याज का क्रेडिट कार्ड बनाया गया, उसकी भी ऋण सीमा बढ़ाएगी, वो 1.5 लाख हुआ। 2006 में लगभग वो 3 लाख हुआ। महंगाई 3-4 गुना बढ़ी है। कम ब्याज का किसान को कार्ड मिलना चाहिए और ब्याज से किसान का कार्ड रिन्यूअल होना चाहिए। गरीब किसान या मजदूर जो भी है वो परेशान है, उसमें तमाम बिचौलिया पैसे लेते हैं कार्ड बदलने के, पूरा कार्ड जमा करने पर। तो यही बात है, किसान को डीजल पेट्रोल सब्सिडी भी मिलना चाहिए, कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए इसमें कि जो भी है किसान से शुरू है। जब भाई सरकारी नहर का पानी फ्री है, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री है, तो ट्यूबवेलों पे जो बिल माफ़ किया है 31 मार्च 2023 में, तो ये भी निःशुल्क होना चाहिए। अब इसमें तमाम रिचार्ज करने की बात आ रही है, मीटर लगाने की बात आ रही है। भाई क्यों, जब उसे निःशुल्क किया है? तो हम यही बात कहेंगे बजट में कि सरकार विचार करे। विद्युत चोरी प्रकरण में तमाम दिन की लूट है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार ने पीछे OTS दिया था, उस OTS को आगे बढ़ाना चाहिए। उस OTS से लाभ ये मिलेगा, तमाम जो मनमानी कर रहे हैं विभाग बैठा हुआ, वो तमाम सौदेबाजी कर रहे हैं, बिचौलियाबाजी कर रहे हैं उसमें। तो हम चाहते हैं कर्ज मुक्त किसान हो, भयमुक्त समाज हो, टैक्स में जवान हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद आप सबके लिए। जी, क्या नाम आपका? मैं यशपाल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। यशपाल जी बताइए, जो अभी हाल ही में बजट आया है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये बजट एक धोखा है। जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 48% किसानों को बजट का हिस्सा दिया गया था और आज लगभग 3% पर पहुँच गए। 3%, और 3% में भी विकास है। उसके लिए विकास और जोड़ दिया, केवल किसानों के लिए नहीं है, ग्रामीण विकास के लिए भी उसमें से हिस्सा है। अगर कृषि प्रदर्शनी भी लग रही है तो वो किसान के बजट के हिस्से में से ये मजा ले रहे हैं। तो बजट के हाल ये हैं। दूसरी बात, जो उम्मीद कर रहे थे कि MSP गारंटी कानून पर कोई ना कोई बात आएगी, तो वो बिल्कुल नहीं आई। MSP पे कोई शब्द नहीं बोला। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि जो कर्जा है उस पर कोई राहत देंगे। तीसरी चीज़ उम्मीद थी जो सम्मान निधि मिल रही है उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई। तीसरी चीज़ जो बिजली सब्सिडी पे, जो मेन चीज़ है किसान की, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करी थी कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो केंद्र सरकार से उसे कितना अनुदान मिलेगा उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये अब द्वारा KYC करा रहे हैं और जो 1050 यूनिट से ऊपर का होगा वो किसान उसका बिल देगा। और वो 5 महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इन 5 महीनों में इतना बिल आ जाएगा, क्योंकि 4000 यूनिट से कम खर्च नहीं होने के।
उन गर्मियों में, क्योंकि लो वोल्टेज होते हैं और खर्चा उस टाइम ज़्यादा आता। तो उसी 4-5 महीनों में इतना बिल आ जाएगा जो पूरे साल में हम पहले नहीं देते थे। 18-20 हज़ार के लगभग बिल आता था 7.5 हॉर्स पावर का, और इसमें 30 हज़ार के लगभग इन 5 महीनों में आ जाया करेगा एक्स्ट्रा बिल। तो ये भी एक धोखा, और ये किसानों की जेब, जैसा इन्होंने उसमें दिया था ना गैस में, ऐसे ही इन्होंने इस तरीके से पहले सब्सिडी दी गैस में, आज 0 कर दी और वो समाप्त कर दी। अब कोई गैस की सब्सिडी बिल्कुल नहीं रही। तो ऐसे ही है बिजली का, तो बिजली में ये यूनिट इन्होंने फिक्स कर दी, और किसान को कोई 2-2, 4-4 बीघे वाले पे तो ट्वेल नहीं है, और ज़्यादा वाला चलाएगा तो वो बिल देगा। और फिर तीसरी चीज़, केबल का खर्चा हम डाल रहे हैं, तार जुड़वा में तो हम पैसे दें में, तो ये बिजली में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिजली में है। तो ये बजट की जो उम्मीदें थी उसमें से 1% भी इन्होंने उस पर बिल्कुल नहीं है बजट। इन्होंने जो करा व्यापारियों को खुश करने के लिए, ये क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन में महानगर अध्यक्ष हूँ टिकैत संगठन का। बजट है हाल ही में, क्या कहेंगे युवाओं के लिए बजट में क्या है? कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। पेपर आउट हो जाते हैं और वैकेंसी ख़त्म हो जाती हैं, कोई भी परीक्षा इनकी संपूर्ण नहीं रही है। पेपर परीक्षा निकालेंगे हम इतना, वो उसके नाम पर क्या हो रहा है, लाखों फार्म भरे जाते हैं, तादाद में उसको पैसा इकट्ठा होता है सरकार को, और वो वैकेंसी रद्द कर दी जाती है, परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। तो युवा तो इस सरकार में बिल्कुल ही ठप हो गया है, कोई रोजगार युवा को नहीं मिला है, ना कोई नौकरी मिली है ना कुछ। ये सरकार सिर्फ जुमला दे रही है और कुछ नहीं। किसान, युवा, सब मजदूर, सब लोग परेशान है इस सरकार में। 151 करोड़ का बजट किसानों के लिए आवंटित किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? ये बजट सिर्फ एक धोखा है किसानों का। 151 करोड़ रुपए में कुछ नहीं हो रहा, ना तो गन्ने के पेमेंट का मूल्य बढ़ाते ये लोग, न गेहूं का, धान का, और MSP पे कोई बात इन्होंने नहीं करी। ये सिर्फ एक धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे किसानों के लिए। बिजली का इतना बुरा हाल है किसानों का, ट्यूबवेल पर जो ये मीटर लगा रहे हैं बहुत परेशान है युवा, और सारे किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से कि जो हमारे बिजली का जब आपने माफ़ी कर दी बिल्कुल, तो बिजली माफ़ रहनी चाहिए। मीटर का क्या एक नियम है कि आप मीटर लगा रहे हो उस पर। और एक दूसरी बात हो रहा है, जैसे हमारे किसान भाई शहर के आसपास के गांव में किसान भाई आ गए, तो उसे नगर निगम ने एक्वायर कर लिया, पार्षदी के चुनाव होने लगे हैं, तो किसान को सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं देना। सरकार वहाँ पर हाउस टैक्स लगा रही है, कूड़ा टैक्स लगा रही है। किसान भैया अपने बच्चे पालने तो मुश्किल पड़ रहे हैं, उसका गन्ने का पेमेंट आता अगले साल, इतना उस पर कर्जा हो जाता है, उसके बाद ये टैक्स भरेगा हाउस के। तो इसमें भी एक बात है कि हाउस टैक्स किसानों के माफ होने